हेलो स्टूडेंट। फिजिक्स की पढ़ाई अब लगभग 4 से 5 क्लासेस हो गए हैं। मैं समझता हूँ 4 से 5 क्लासेस में अब क्लियर हो गए होंगे कि फिजिक्स में अब कैसा लग रहा है। फिजिक्स अब टफ तो नहीं लग रहा है। धीरे धीरे ग्रेजुअली हम इंक्रीज करेंगे और फिजिक्स को कंसेप्ट में किसी तरह की कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। तो लगभग अभी 5 क्लासेस हो गए हैं। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि 5 क्लासेस में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गए होंगे फिजिक्स में। ठीक है, तो अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा समझा, जो भी क्लास में डिस्कस किया गया है, तो अब जो नेक्स्ट इसमें होने वाला है डायमेंशनल एनालिसिस का आगे का जो टर्म है, जैसे कि कोई भी इक्वेशन है, कोई भी फार्मूला है, जैसे मोशन का फर्स्ट इक्वेशन को देख लें, v इक्वल टू यू प्लस ए टी है। तो अगर इस फार्मूला को v इक्वल टू यू प्लस ए टी की जगह 280 या 1/280 करें तो डायमेंशनली ये भी करेक्ट होंगे। अगर डायमेंशनली करेक्ट किया देखा जाए तो डायमेंशनली करेक्ट है, बट मैथमेटिकली करेक्ट नहीं होगा। तो क्या ऐसा सही माना जा सकता है कि अगर कोई फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट हो तो मैथमेटिकली करेक्ट होगा? इस पर डिस्कशन किया जाएगा। इतना डिस्कशन होने के बाद मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर मुझे इसको आंसर 4 ऑप्शन में से किसी एक आंसर को सिंप्लीफाई करना है, तो डायमेंशन एनालिसिस अगर समझ लेते हैं तो उसको इजीली हम डायमेंशनली करेक्ट करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो वो अभी एक चैप्टर में, इस चैप्टर में छोटी सी एक झलक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में फार्मूला को डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है ये चेक करना सीखें। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ एक ड्रॉबैक है कि हम डायमेंशनली करेक्ट चेक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट हो बट वो मैथमेटिकली सही नहीं हो, वो फार्मूला करेक्ट नहीं हो। देखते हैं एक दो फार्मूला को देख करके। जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है वो ½ mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होता है, लेकिन यहाँ पर मैं मान लेता कि 1/3 mv² है। ऐसा मुझे लगा कि नहीं, 1/3 को ही चेक करते हैं। तो इसको अगर हम चेक करेंगे तो क्या आएगा? RHS इसको चेक करते हैं। मास mv² रखेंगे, 1/3 से कोई लेना देना नहीं। मास का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? m होगा। m v² का क्या होगा? L t -1 का होल स्क्वायर होगा। m L² t -2। अब यहाँ पर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज़ फार्मूला एक्चुअली में क्या है? काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv² है, और 1/2 mv² का जब डायमेंशन लिखूँगा तो वहाँ पर भी यही आएगा, ml2 t -2। और 1/3 mv² या 1/4 mv² भी लिखूँगा तो उसके डायमेंशनल फार्मूला भी यही आएंगे। लेकिन असली में काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? 1/2 mv²। तो यहाँ पर यही दिक्कत होता है कि डायमेंशनली करेक्ट है, ये करेक्ट है। ये जो फार्मूला है
काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/3 mv² लिखूँ या 1/4 mv² लिखूँ या सिंपली काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mv² भी लिख दूँ, तो इसे बोला जा सकता है कि डायमेंशनली करेक्ट है, बट मैथमेटिकली क्या है, रॉन्ग है। मैथमेटिकली क्या है, रॉन्ग है। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस जब करते हैं तो इसमें यही एक ड्रॉबैक है कि ये क्लियर नहीं कर सकता है कि फार्मूला मैथमेटिकली सही है या नहीं, इसका वो चेक नहीं कर सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जैसे पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी के होंगे तो उसके डायमेंशन सेम होंगे। तो यहाँ पर पहले से ही बता चुका हूँ कि अगर जैसे ए है में बी का एडिशन हो रहा है, ए प्लस बी अगर ऐड हो रहा है तो यहाँ पर दोनों ऐड होकर के सी वैल्यू आ रही है। ठीक है, ए प्लस बी का ऐड हो रहा है तो सी वैल्यू बन रही है। तो यह बात क्लियर सी है कि हम लोग ये जानते हैं कि ए, बी और सी हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला, सेम डायमेंशनल फार्मूला होंगे। ठीक है, दोनों के डायमेंशनल फार्मूला सेम होंगे। ठीक, ऐसा कुछ आगे कंडीशन देखते हैं। जैसे ऐसा दूसरा कुछ हो, P प्लस क्यू आर, P प्लस क्यू आर इक्वल टू एस, इस तरह का हो। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि एडिशन जब हो रहा है तो एडिशन होने वाले टर्म के डायमेंशन एक होते हैं। जैसे ये वाला एक अलग टर्म हुआ और ये वाला एक अलग टर्म हुआ, इन दोनों का इन ये ए टर्म और बी टर्म के डायमेंशन सेम होंगे जो सी के बराबर है। तो यहाँ पर भी यही होगा कि पी का जो डायमेंशन होगा वो एडिशन होने वाला टर्म क्या है, क्यू आर। इसमें इंडिविजुअल ऐसा नहीं कह सकते कि पी का डायमेंशन वो होगा जो क्यू का होगा, या फिर पी का डायमेंशन वो होगा जो आर के बराबर होगा, ऐसा नहीं। पी का जो डायमेंशन जो होगा वो टोटल क्यू और आर जो है उनके मल्टीप्लिकेशन से जो डायमेंशन बनेंगे वो दोनों डायमेंशन एक होंगे। वो क्यू आर के मल्टीप्लिकेशन जो डायमेंशन बनेंगे वो डायमेंशन पी के बराबर होगा, और फाइनली जो दोनों का एडिशन हो रहा है वो एस के डायमेंशन से इक्वल होगा। तो यहाँ पर कुल मिला के ये होगा पी क्यू आर और एस के डायमेंशन फार्मूला सेम होंगे, सेम होंगे। अब ऐसे समझते हैं कि जैसे अगर कुछ भी लिखा हुआ है ए प्लस बी, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो, ठीक है, ए प्लस बी प्लस माइनस यहाँ टी दिया हुआ हो, जहाँ मैं पहले से मेंशन कर रहा हूँ कि टी का डायमेंशनल फार्मूला जो है वो टाइम ही तो है, टी को मैं टाइम लेता हूँ। अगर टी टाइम है तो टी में ए और बी का एडिशन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ए और बी का जी डायमेंशन क्या होगा, वो भी टाइम के बराबर डायमेंशन होगा। तो बी का डायमेंशन क्या होगा, टाइम का होगा, और ए का भी डायमेंशन क्या होगा, टाइम का होगा। और सिंपली ये स्टोर हो रहे हैं किसी और भी डायमेंशनल फार्मूला में या कोई और भी फिजिकल क्वांटिटी में ऐड हो रहे हैं तो उनके भी डायमेंशन एक ही होंगे। अगर मेरे से पूछा जाए कि ए, बी और टी जो है, फाइनली आप मुझे डायमेंशनल फार्मूला ए का लिख के दिखाइए, कि सिंपली क्वेश्चन इस तरह से होगा कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, लिखा हुआ रहेगा ए प्लस बी प्लस माइनस टी, आगे कुछ भी दिया हो, कोई टर्म ऐसा सी दिया हो, वेयर टी इज टाइम, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए, बी एंड सी। तो ए का डायमेंशन फार्मूला वही होगा जो बी का होगा और वही होगा जो सी का होगा। अब लिखने का तरीका क्या है, एम नॉट एल टी, ऐसे एम एल और टी के फॉर्मेट में होगा। तो एम यहाँ पर है नहीं है, एल नहीं है, टी है, बस हो गया डायमेंशनल फार्मूला। अब ऐसे कुछ और देखते हैं, जैसे कुछ ऐसा वी लिया हो, वी मैं लिख देता हूँ, ठीक है,
v a बाई b प्लस टी दिया हुआ हो। अब मेरे से पूछा जाए ना कि फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी एंड टी, ए एंड बी, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी, ठीक है, वेयर टी इज टाइम, ठीक है। अब इसमें b के बारे में टी इज टाइम दिया हो और v के बारे में मेंशन भी नहीं करे तो भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि b का डायमेंशन क्या होगा, क्योंकि बता दें कि t क्या है, टाइम है, ठीक है, t टाइम है। तो ऊपर वाले टर्म से हमको लेना देना नहीं है फिलहाल के लिए, केवल अगर मुझे b का फाइंड करना है। अगर a का फाइंड करना हो मुझे तो v इज वेलोसिटी है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं इतना वाला टर्म में कि b प्लस टी लिखा हुआ है, b प्लस टी लिखा हुआ है। इसका यही मतलब हुआ कि b का डायमेंशन वही होगा जो t का होगा। तो t का ऑलरेडी क्वेश्चन में बता दिया है कि t का डायमेंशन क्या है, t इज टाइम। तो b का डायमेंशन क्या होगा, b का भी डायमेंशन जो होगा t के बराबर होगा। तो m नॉट एल टी b का डायमेंशन होगा। और इसको सिंपली प्रश्न यही करना है, क्या b में टाइम t जुड़ रहा है। जवाब है कि हाँ जुड़ रहा है, क्योंकि एडिशन का साइन है तो डायमेंशन एक होंगे। नोट डाउन किया जाए इसको। इसी के साथ अगर ए भी फाइंड करना हो तो इजीली फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, फिर से इसको देखते हैं कि v इक्वल टू अगर दिया हुआ है a बाई बी प्लस टी, उसी क्वेश्चन का पार्ट है वेयर v इज वेलोसिटी, अब वेलोसिटी क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। ये ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है कि ये टोटली यूनिट क्या होगा, सेकंड का यूनिट होगा, मतलब टाइम का यूनिट होगा। तो ए का डायमेंशन क्या होगा, मीटर वाला ही होगा। मीटर क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, नीचे सेकंड मतलब टाइम का यूनिट, तो ये मीटर का यूनिट होगा, मतलब लेंथ होगा। तो ए का डायमेंशन क्या होगा, एम नॉट एल होगा यहाँ पर, टी नॉट, ये ऐसे फाइंड कर सकते हैं। आगे एक और इक्वेशन देखते हैं। जैसे एक फार्मूला दिया हो v इक्वल टू ए साइन बी सी प्लस टी, इस तरह का दिया हुआ हो, ठीक है। फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सी, अब यहाँ सीधी सी बात है कि सी में वेयर टी इज टाइम, देखने की जरूरत है कि v इक्वल टू ए साइन
बी सी प्लस टी, तो सी में टी का एडिशन हो रहा है, वेयर टी इज टाइम, तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ सी क्या हो जाएगा, डायमेंशन फार्मूला ऑफ सी क्या होगा, एम नॉट एल नॉट और टी, डायमेंशन फार्मूला ऑफ सी ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन एक देखते हैं, x इक्वल टू अगर इस तरह के फॉर्मेट में ए इंटू टी दिया हो, वेयर टी इज, सिंपली लिखते हैं टी इज टाइम है, केवल टी टाइम है। देन x क्या होगा, x एक तरह से डिस्प्लेसमेंट है, टी टाइम है और x डिस्प्लेसमेंट है, x डिस्प्लेसमेंट है। देन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए का लिखना है, तो सिंपली ये करेंगे कि ए टी जो होगा, ए टी दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, इसको डिस्प्लेसमेंट रखते हैं, ए टी इक्वल टू टोटल एक डिस्प्लेसमेंट कहलाएंगे। डिस्प्लेसमेंट है तो इसका डायमेंशन क्या होगा, एल का होगा। ए टाइम ए टी क्या है, टाइम था, टी यहाँ पर रख दिए। ए इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन एल टी -1, ये टी नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, यहाँ एम नॉट लगा देंगे। तो इस इक्वेशन से x इक्वल टू ए टी जो है, यहाँ से हम लोग डायमेंशन ऑफ ए फाइंड कर सकते हैं। ये जो भी क्वेश्चन मैं अभी लिख रहा हूँ, ये इसको 3 स्टार रेटिंग देंगे मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी क्यू। क्वेश्चन में पहले से मेंशन किया गया x जो होता है, x जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, एंड जो भी टर्म यूज किया है टी स्क्वायर टी क्यू, ये एक तरह से टाइम है। ठीक है, टी इज टाइम, बताने की जरूरत नहीं है। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए बी एंड सी चाहिए, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए बी एंड सी चाहिए। शुरुआत करते हैं। सिंपली अगर ऐसा है कि x इक्वल टू ए टी बी टी स्क्वायर प्लस सी टी क्यू, इन ए टी का डायमेंशन, बी टी स्क्वायर का डायमेंशन और सी टी क्यू का डायमेंशन वही होगा जो डायमेंशन x डिस्प्लेसमेंट का होगा। मतलब ए टी इन तीन टर्मों पर उतना ध्यान नहीं देना है, हम इसको हर टर्म को तोड़ करके देखते हैं। ए टी का जो डायमेंशन होगा x के बराबर होगा, बी टी स्क्वायर का डायमेंशन जो होगा x के बराबर होगा, एंड सी टी क्यू का डायमेंशन x के बराबर होगा। ये भी बोला जा सकता है कि ए टी का डायमेंशन जो है बी टी स्क्वायर के बराबर होगा, एंड बी टी स्क्वायर का डायमेंशन सी टी क्यू के बराबर। मतलब हर कोई एक डायमेंशन, सारे एक इक्वेशन में एडिशन हो रहे हैं तो सब के डायमेंशन एक होंगे। तो सिंपली मैं ये लिख सकता हूँ कि यहाँ जो ए टी है, ए टी का डायमेंशन जो है x है, मतलब ए टी का जो डायमेंशन वही होगा जो डिस्प्लेसमेंट का होगा, डिस्प्लेसमेंट का। और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा, सिंपली एल लिखेंगे। क्वेश्चन में पहले से मेंशन कर दिया है कि टी इज टाइम, देन ए टी इज टाइम इक्वल टू एल, देन डायमेंशन ऑफ ए क्या होगा, एल टी -1। ठीक है, बी टी, अब आगे देखते हैं, बी टी स्क्वायर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो भी एल के बराबर होगा। बी का डायमेंशन सिंपली क्या हो जाएगा, एल टी -2। सी टी क्यू इक्वल टू, इसका भी डायमेंशन एल के बराबर होगा। देन सी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी -3।
सी का भी डायमेंशन क्या एल टी माइनस 3 डायमेंशन हो जाएगा। इस तरह से कोई भी डायमेंशन लिखना हो इजीली लिखा जा सकता है। कोई भी जैसे टर्म हो आगे देखते हैं, जैसे v इक्वल टू ए टी प्लस बी एक्स या v इक्वल टू ए टी प्लस एक्स, कुछ भी टर्म हो उसके डायमेंशन फार्मूला लिखना, इसको पहले नोट डाउन कर लिया जाए फिर आगे लिखवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट v इक्वल टू ए टी प्लस बी एक्स वेयर v इज वेलोसिटी, t stand for time, x is displacement, find dimensional formula of a and b, find dimensional formula of a and b, find dimensional formula of a and b। ठीक है, लिखता हूँ। v वेलोसिटी है तो इसको ऐसे समझते हैं v इक्वल टू ए टी प्लस बी एक्स। ए टी का जो डायमेंशन होगा और बी एक्स का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन वेलोसिटी का होगा। तो सिंपली ए टी का जो डायमेंशन होगा ए टी वो वेलोसिटी के बराबर होगा। तो वेलोसिटी का क्या डायमेंशन होता है एल टी माइनस 1, ए के साथ टी का डायमेंशन टी होगा एल टी माइनस 1, ए का डायमेंशन क्या होगा टी, अगर नीचे जाएगा और फिर ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा एल टी माइनस 2, ए का डायमेंशन हो जाएगा। बी का जब डायमेंशन लिखना हो तो बी एक्स क्या बोला डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट एक तरह से क्या है लेंथ ही तो है। बी एक्स इक्वल टू बी एक्स जो होगा एल के बराबर होगा, बी एक्स जो होगा वेलोसिटी के बराबर होगा। तो वेलोसिटी का क्या होता है एल टी माइनस 1, एक एल दूसरे एल को कैंसिल आउट कर देंगे। तो बी का जो डायमेंशन होगा, बी का डायमेंशन जो होगा टी, बी का जो डायमेंशन होगा टी माइनस 1 होगा, बी का जो डायमेंशन। अब इसी तरह का क्वेश्चन में फिर और भी कुछ रहता है जैसे एंड फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए बाई बी। अब ए का पता है डायमेंशन क्या है एल टी माइनस 2 एंड बी का डायमेंशन क्या है टी माइनस 1। अब ए बाई बी का डायमेंशन क्या होगा एल टी माइनस 2 एंड टी का डायमेंशन माइनस 1 एल टी माइनस 3।
इस तरह से डायमेंशन लिखना हो तो लिख सकते हैं। अगला कोई एक क्वेश्चन देखते हैं। v इक्वल टू ए टी स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस सी टी क्यू। बताने की जरूरत नहीं, v इज वेलोसिटी है, t टाइम है और x इज डिस्प्लेसमेंट है। तो सिंपली इसको लिखते हैं। अगर डायमेंशनल फार्मूला, और क्वेश्चन ये है कि ए बी एंड सी का डायमेंशनल फार्मूला हमें चाहिए, वेयर v इज वेलोसिटी, t इज टाइम, x जो टर्म यूज हो रहे हैं आगे कहीं भी x जो टर्म यूज होंगे उसको हम पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट मान के चलेंगे। t जो स्मॉल t है, t अंडरस्टैंड फॉर टाइम एंड v अंडरस्टैंड फॉर वेलोसिटी। देन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a, फर्स्टली लिखेंगे ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर इक्वल टू वी टी स्क्वायर, तो डायमेंशन में t2 हो जाएगा, एंड v एल टी माइनस 1। फाइनली क्या लिखेंगे, l को एज इट इज t माइनस 1 और ये t2 है तो क्या हो जाएगा, t माइनस 3 हो जाएगा a का। b का लिखते हैं, b एक्स स्क्वायर तो b l2 होगा, इज वेलोसिटी एल टी माइनस 1। एल से l कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो b का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, l माइनस 1 t माइनस 1, l माइनस 1 t माइनस 1 होगा, एल टी माइनस 1, ठीक है, एल स्क्वायर है, l माइनस 1 t माइनस 1, ठीक है। और तीसरा क्या है, सी टी क्यू, सी टी क्यू, सी टी क्यू इक्वल टू v मतलब एल टी माइनस 1, देन c इक्वल टू क्या होगा, एल टी माइनस 1, ये t3 इधर हो जाएगा तो t माइनस 4 हो जाएगा, c का डायमेंशन फॉर एल टी माइनस 4। b क्या होगा, l माइनस 1, l माइनस 1 t माइनस 1, c का एल टी माइनस 4, ठीक है। नोट डाउन किया जाए। नेक्स्ट अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। x इक्वल टू ए टी प्लस बी बाई टी प्लस सी एक्स। सिंपल सा क्वेश्चन, ए बी सी का डायमेंशन फाइंड करना है। तो ए टी इज डायमेंशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट इज एल, देन ए इक्वल टू डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस 1 होगा। बी बाई टी का भी डायमेंशन इस एक्स डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, तो इसको एल लिखेंगे। देन बी का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, एल टी होगा, एंड सी एक्स है, ठीक है। तो एक्स को हमने क्या माना है, हमेशा एक्स को हमने हमेशा डिस्प्लेसमेंट माना है। डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर भी एक्स है तो इसका भी एल होगा।
तो फाइनली सी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। तो एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट, इस तरह का सी का डायमेंशन होगा। अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं।